हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, ग्रुप की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे ग्रुप्स के। तो आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ये मैंने अभी लिख भी रखी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन ए ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। कि मतलब जो भी अपना ग्रुप होगा, जी सेट जो भी हो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही होगा, केवल यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एक से ज़्यादा एक ग्रुप में नहीं हो सकते, ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करें या कैसे भी करें, तो जैसे हम यहाँ पे अज्यूम कर लें कि भाई अगर आइडेंटिटी यूनिक नहीं है तो E1 और E2 आपने दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए जो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ये लास्ट में अल्टीमेटली प्रूव तो हमें यही करना है कि E1 इक्वल टू क्या होगा E2। बट हमने चलो मान लिया कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो E1 अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन से क्या होगा, A इंटू E1 इक्वल टू E1 इंटू ए, क्या आएगा A। सिमिलरली E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं तो A इंटू E2 इक्वल टू E2 इंटू ए, और ये भी फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये इसको अगर हम नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का, इसको नाम दे दें सेकंड का, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट ले रखा है और A को अगर मैं E2 से रिप्लेस करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E2 इंटू E1, E1 इंटू E2 इज इक्वल टू E2। और सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें अगर मैं A को रिप्लेस कर दूं E1 से तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, E1 इंटू E2 इक्वल टू E2 इंटू E1 इज इक्वल टू E1। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो E2 इंटू E1 या E1 इंटू E2 किसके इक्वल है, E2। और यहाँ पे भी यही चीज़ E1 इंटू E2 या E2 इंटू E1 किसके इक्वल है, E1। तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो हमने मान लिया था कि E1 और E2 डिफरेंट है, ऐसा होल्ड नहीं करेगा। तो जब भी कोई सेट ग्रुप बनाएगा किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के कोरेस्पोंडिंग, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिक। उसको हम ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट भी क्या होगा, यूनिक। मतलब हर एलिमेंट का केवल एक ही इनवर्स अपने को मिलेगा, ठीक है। एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं मिल सकते, ठीक है। इस चीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ए हमने कोई एलिमेंट मान लिया जी में, हम मान लेते हैं कि सपोज इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि सपोज बी एंड सी आर इनवर्सेस ऑफ ए। तो अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है, बी और सी को इक्वली प्रूव करना है, क्योंकि जब हमें ये प्रूव करना है कि इनवर्स यूनिक होगा तो बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज हम ये एज्यूम कर लेते हैं, बी ए सी को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है, वो आप यूज कर लियो। जैसे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, बी इंटू ए इंटू सी। मतलब ऐसा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए इंटू सी हो, सी इंटू ए इंटू बी भी रख सकते हैं। मतलब ऐसे सोचना है कि जो एलिमेंट हमने स्टार्टिंग में पिक किया है उसको हम मिडल में रखें और दोनों साइड पे उसके जो दो इनवर्स हैं उनको रखें। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब यूज कर लेंगे। तो जैसे बी इंटू ए इंटू सी करोगे तो क्योंकि ए और बी, अब ए का इनवर्स आपने क्या मान रखा है, बी बी और सी बी। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो ए इंटू बी या बी इंटू ए क्या आएगा, आइडेंटिटी। और क्योंकि सी बी इनवर्स है ए का तो ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए, ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप बी इंटू ए क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू सी, तो ये यहाँ से आ जाएगा ई इंटू सी मीन्स ई, क्योंकि ई आइडेंटिटी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्योंकि बी इंटू ए इंटू सी किसके इक्वल होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सी इक्वल होगा बी इंटू ए इंटू सी के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट पहले तो किसको सोल्व करेंगे, हम ए और सी को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इंटू सी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये आ गया बी इंटू ई मीन्स बी, ठीक है। तो हमने सेम एलिमेंट पिक किया, ठीक है, एक एलिमेंट लिया बी इंटू ए इंटू सी। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के ऊपर आउटपुट क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, ठीक है। बट जैसे कि हमें पता है कि क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ये सी और बी डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। बट क्योंकि ये ग्रुप दे रखा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी सभी एलिमेंट्स के लिए,
जी के सभी एलिमेंट्स के लिए, तो इसका मतलब जो सी और बी दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अपन ने जो इनवर्स मान लिया था कि ए को एलिमेंट लिया था, बी और सी उसके आपने इनवर्स मानने थे जो डिफरेंट थे, वो अल्टीमेटली क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो भी एलिमेंट होगा ग्रुप में उसका इनवर्स हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो थर्ड, इसी कड़ी में एक थर्ड छोटी सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन ए ग्रुप। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब ये है, कैंसिलेशन लॉ होते हैं दो, ठीक है, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन और एक होता है राइट कैंसिलेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर जी कोई एलिमेंट है ग्रुप का और ऐसा है जिसमें जी, ए और बी ये तीनों किसके एलिमेंट हैं, जी के, तो अगर जी ए किसके इक्वल है, जी बी के इक्वल है, तो यहां से क्योंकि जी एलिमेंट है ग्रुप का और ग्रुप का एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जी का इनवर्स अपने को यहाँ पे मिलेगा, और जी का इनवर्स मिलेगा तो हम इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड जी इनवर्स से। तो क्योंकि ये होगा लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि हम लेफ्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी इनवर्स से हम लेफ्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, जी इनवर्स इंटू जी इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी इनवर्स इंटू जी इंटू बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ई इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू बी, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू बी। तो कहीं पे भी अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रुप दे रखा है जी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन पे और वहां पे ऐसा कुछ है कि जी इंटू ए इक्वल टू जी इंटू बी आपको पता है, तो वहां से हम डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ए एलिमेंट किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। अगर जी पहले है, जी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज होगा वहां पे। अगर ऐसा होता ए इंटू जी इक्वल टू बी इंटू जी, तो अब जी एलिमेंट है वो राइट में है, तो यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। राइट कैंसिलेशन का मतलब यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जी इनवर्स से, तो फिर से क्या आ जाएगा, ए इंटू ई इक्वल टू बी इंटू ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये है राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये क्या है कि जो भी कोई सेट ग्रुप बनाए किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे को देखो जब भी हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं पता है तो भाई अब डिफॉल्ट हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही लेकर चलते हैं और सारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट हम उसी के लिए देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी ए सी लिया तो यहाँ पे मैंने कोई स्टार नहीं लिया, मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेकर चल रहा हूँ। कोई अगर कोई और बाइनरी ऑपरेशन होती, सपोज एडिशन होता, तो ये बी प्लस ए प्लस सी हो जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कैंसिल जब भी ग्रुप में हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, ये लेफ्ट कैंसिलेशन, ये राइट कैंसिलेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी कि हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है और कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो जैसे कि अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि जी सेट का या जी ग्रुप का हर एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट मैंने पहले भी बताया था कि ए इक्वल टू ए इनवर्स या ए इनवर्स इक्वल टू ए, कि मतलब अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या होगा, देन जी इज एबेलियन, ठीक है। मतलब अगर जी सेट का हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो ग्रुप को एबेलियन होना ही पड़ेगा, मतलब ग्रुप के सभी एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे। तो ऐसा खास क्या है और ऐसा क्यों होल्ड करेगा, इसका छोटा प्रूफ है वो हम देख लेते हैं। कि जैसे कि अब ग्रुप को हमें क्या दिखाना है, एबेलियन दिखाना है। एबेलियन दिखाने का मतलब ये है कि इसके हम दो रैंडम एलिमेंट पिक करें, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर हम दिखा देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, एबेलियन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे दिखा सकते हैं, ये देखो, हमें ये बात पता है कि हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, तो इसके जो ये दो एलिमेंट ए और बी ले रहे हैं जी के, ये एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे। तो इन दोनों के लिए भी क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ए बी एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ए बी एलिमेंट यहाँ पे लिया, तो क्योंकि ए एलिमेंट बी जी का, बी बी जी का, तो ए इंटू बी एलिमेंट है वो भी किसका एलिमेंट हो गया, जी का।
क्लोजर प्रॉपर्टी से, और क्योंकि जी का एलिमेंट है तो जी के सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो ए बी इनवर्स बी क्या होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा। तो ए बी एलिमेंट जी का हो गया, तो ए बी भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा, तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अब हम इसके बाद प्रूव करेंगे कि जो ए बी इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू बी हो गया। और बी इनवर्स किसके इक्वल है, क्योंकि बी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो बी इनवर्स बी के इक्वल एंड ए इनवर्स ए के इक्वल। तो b इंटू ए किसके इक्वल आ गया, a इंटू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g। तो g ग्रुप है कैसा हो गया, अबेलियन। ठीक है, तो मतलब कोई भी g सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो ग्रुप बनाएगा, तो मतलब किसी भी ग्रुप में अगर सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं तो वो ग्रुप एबेलियन होगा। ये एक प्रूफ ही हो, मतलब ये एक रिजल्ट हो गया डायरेक्ट, इसको हम याद रख सकते हैं। बट जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स का मतलब कि अगर जी एबेलियन है, इफ जी इज एबेलियन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। ठीक है, तो अब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे जी सेट हम ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, बाइनरी ऑपरेशन ले लिए हमने, एडिशन। तो जेड अंडर एडिशन क्या है, ये आपको पता है एबेलियन ग्रुप है, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो जी ग्रुप है, ये एबेलियन तो है, बट हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 का इनवर्स है वो है -2, तो 2 का इनवर्स अगर 2 होता, 1 का इनवर्स 1 होता, मतलब सभी का इनवर्स अगर खुद ही एलिमेंट होते, तो उसको हम क्या बोलते, सेल्फ इनवर्स बोलते हैं। अभी 2 का इनवर्स -2 है, क्योंकि आपको पता है 2 प्लस -2 क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो 2 का इनवर्स -2, इसी तरह से किसी भी ए इंटीजर का इनवर्स होगा -a। तो क्योंकि इनवर्स उसका है वो सेम एलिमेंट नया होकर कुछ अलग एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि जी अगर ग्रुप है और उसके सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो ग्रुप एबेलियन होगा। बट अगर जी एबेलियन ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि उसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों। ठीक है, ये था हमारा एक रिजल्ट। तो अब उसके बाद कुछ दो प्रॉपर्टीज ये हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कि किसी एक एलिमेंट ए है उसका इन्वर्स लेने के बाद अगर हम फिर से इन्वर्स लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एलिमेंट ए आएगा। इसको भी हम डायरेक्ट, छोटा सा एक प्रूफ है, इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कब होते हैं, जैसे अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स है मतलब, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी का इन्वर्स हो गया ए और ए का इन्वर्स हो गया बी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूँ ए इन्वर्स से, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जिस जगह पे हमने बी रखा था उस जगह पे अब क्या आ गया, ए इनवर्स। तो जैसे बी इनवर्स क्या था, यहाँ पे ए था, तो इस रिलेशन से जो ए इनवर्स एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या आ गया, क्योंकि इस ए इनवर्स है, इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इस ए इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या है, ए है। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स लेते हैं तो वो आ जाएगा ए ओरिजिनल एलिमेंट ए। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जी के लिए, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट ऑफ मतलब इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट क्या आएगा, बी ए बी का इनवर्स आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं इजी वे से। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा। तो ये एलिमेंट हो गया और इसका इनवर्स ये है, तो किसका मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं कि ए का इनवर्स बी है तो ए इंटू बी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो सिमिलरली इस एलिमेंट का इनवर्स ये है तो इसका मतलब ये एलिमेंट इंटू ये प्रोडक्ट करें तो ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे यहाँ पे कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बी आइडेंटिटी आएगा, और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम फर्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की
तो ये आ गया ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स मतलब आइडेंटिटी, और ये ए इनवर्स। तो अब यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेते हैं ए इंटू ई पे, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से a इंटू बी तो आइडेंटिटी आ गया, फिर b इंटू ए और देख लेते हैं कि आइडेंटिटी आता है कि नहीं। और अगर आइडेंटिटी आ गया वो भी, तो अपने को पता है कि अगर a इंटू बी और b इंटू ए दोनों आइडेंटिटी आते हैं तो हम क्या कहेंगे, a b का इनवर्स एंड b एलिमेंट किसका हो गया, a का इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इनवर्स a इनवर्स इंटू ए बी को देखते हैं क्या आएगा। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे मिडल टू एलिमेंट्स पे, a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू b, तो b इनवर्स इंटू ई इंटू बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहिए इन पे यूज कर लो। तो अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या आएगा b, और b इनवर्स इंटू बी क्या आ गया, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये एलिमेंट है, इसका इन्वर्स ये हो गया, और इस एलिमेंट का इन्वर्स ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि केवल ये दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी इन्वर्स, तो ये भी क्या आएगा, सी इन्वर्स बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। तो ये जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स हो, अगर हम यहाँ पे n एलिमेंट्स ले लिए a1 a2 an, इसका इन्वर्स भी लेंगे तो वो क्या आएगा, एलिमेंट्स उसी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एलिमेंट्स का ऑर्डर, और उनका इन्वर्स हो जाएगा an इन्वर्स an माइनस 1 इन्वर्स एंड अप टू a2 इन्वर्स एंड a1 इन्वर्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत यूज होता है कि a b इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। तो दो प्रॉपर्टीज ये थी। अब और कुछ देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिजल्ट ये है कि इफ ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर का मतलब यहाँ पे ए स्क्वेयर ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एडिशन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ मैं, तो मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वेयर का मतलब है ए इंटू ए, और अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो जाए तो ए स्क्वेयर का मतलब है ए प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो ए स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा ए माइनस ए उसमें, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया था अभी कि जब भी कोई बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं होगी तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम मल्टीप्लिकेशन लेकर चलेंगे, या जो भी रिजल्ट्स या थ्योरम्स प्रूव होती हैं वो हम यूजुअली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रूव करेंगे और उनको जनरलाइज कर देंगे हम एडिशन या बाकी के नहीं ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, तो वह भी एक जी क्या हो जाएगा, एबिलियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ से मतलब इस रिजल्ट से हम जी एबिलियन कैसे प्रूव करेंगे ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अपने को मिल गया ई, ठीक है। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब पता है कि ए जी का एलिमेंट है और यहाँ पे जी के अंदर सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इन्वर्स से, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ई। यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ई। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इस रिजल्ट पे पहुंच गए। और इस रिजल्ट से हमने जस्ट पहले इस एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स का मतलब ए इक्वल टू ए इन्वर्स, तो जी एबिलियन होगा। ये अभी हमने 2 मिनट पहले ही ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था। तो यहाँ से मतलब यही था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई होने का मतलब यही है कि हर एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्स, और सेल्फ इन्वर्स है तो जी ग्रुप क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है। इसको भी मतलब इसमें और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट हाँ थोड़ा घुमाने के लिए ये चीज़ दे सकते हैं। सेल्फ इन्वर्स के लिए आपने प्रूव किया था, अब आप इसके लिए भी यहाँ पे जी को एबिलियन प्रूव कर सकते हैं कि ये दे रखा होगी ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ठीक है। फिर एक और छोटी सी थ्योरम है या रिजल्ट बोल सकते हो आप कि इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन जी इज ऑल्सो एबिलियन।
ठीक है, कि अगर ए बी स्क्वायर हमें मतलब कोई दो एलिमेंट ए और बी दे रखे हैं तो वहां पे ए बी का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो बी ग्रुप एबिलियन होगा। इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ए बी स्क्वायर है, ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर जी एबिलियन होता है तो ए बी स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट केस में अगर ए बी स्क्वायर इक्वल गिवन दे रखा है किसके इक्वल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज लिखें। ठीक है, अब सोल्व करें, क्योंकि ए बी की पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो और इस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू बी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लो होल्ड, क्योंकि जी ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा और लेफ्ट कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा तो उसका हम यूज करके ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी ए बी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एंड ए बी एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा ये बी एंड ए बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ई इंटू बी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आइडेंटिटी इंटू बी एलिमेंट बी हो गया, बी इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी इंटू बी। अब फिर देखो राइट में भी दोनों जगह सेम एलिमेंट है बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब राइट कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा इसके लिए भी, तो राइट कैंसिलेशन लो के लिए क्या करेंगे, हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बी इनवर्स से। तो यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी इनवर्स से, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी, यहाँ पे बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी, और बाकी ए और बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए और बी अगर कोई भी दो जी के एलिमेंट लिए और उनके लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो वहाँ से आ गया कि ए बी इक्वल टू बी ए। इट मीन्स जो जी ग्रुप है वो क्या हो गया, एबिलियन। ठीक है, अब इसके बाद इसका कन्वर्स भी जो मैंने बताया था वो भी आप देख सकते हैं कि जी अगर आपको एबिलियन दे रखा है, जी एबिलियन देने का मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो उस केस में आप लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करेंगे और ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। ठीक है, और इस ए बी इंटू बी ए को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, और फिर क्योंकि ग्रुप एबिलियन है तो बी इंटू ए किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के, तो ये आ गया, और ये क्या हो गया ए इंटू ए एंड बी इंटू बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर जी एबिलियन है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ग्रुप एबिलियन होगा। तो यहाँ से एक और बात समझ आती है हमें कि जो ए बी की पावर एन है वो ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर एन के इक्वल हमेशा नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी कुछ केसेस में अगर ग्रुप एबिलियन है तो होल्ड करती है, अदरवाइज सभी जगह ये होल्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट जनरली हम ये जब 10वीं तक 12वीं तक ये ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हम डायरेक्टली इस इक्वलिटी को हम ऐसे लेकर चलते हैं कि इफ़ ए बी की पावर ए बी क्यूब आएगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब ए बी फोर इक्वल टू ए फोर इंटू बी फोर। ठीक है, बट ग्रुप्स के केस में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद कुछ नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे है कि अगर ये ए बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन, ये इक्वलिटी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप क्या होगा, एबिलियन। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स जैसे हमने मान लिया एन, एन प्लस वन, एन, एन प्लस टू, तो जैसे अगर क्योंकि होल्ड करती है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए तो ए बी रेज टू पावर एन प्लस टू क्या होगा, ए रेज टू पावर एन प्लस टू इंटू बी रेज टू पावर एन प्लस टू। सिमिलरली एन प्लस वन के लिए ट्रू और सिमिलरली एन के लिए। तो अगर यहाँ से हमें जी को एबिलियन दिखाना है तो यहाँ से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हम एन प्लस टू का सोल्व किया, ए बी की पावर एन प्लस टू को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी रेज टू पावर एन प्लस वन, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं ए एन प्लस टू इंटू बी एन प्लस वन, टू को लिख सकते हैं ए इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस वन, और बी एन प्लस टू को लिख सकते हैं बी एन प्लस वन इंटू बी। ठीक है,
तो जैसे इसको राइट में वो थोड़ा मैंने बाय मिस्टेक उसको भी ब्रेक कर लिया था, इसको राइट हैंड साइड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि अब ए बी रेज़ टू पावर n+1 अपने को मिल गया और उसका अपने को यहाँ पे फॉर्मूला पता है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब पहले तो यहाँ पे अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लो से क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ई इंटू बी बचेगा, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा बी। और इसको हम लिख सकते हैं an+1 इंटू bn+1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, an+2 पावर है, लेकिन ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर n+1 हो गई और b रेज़ टू पावर n+2। ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको, क्योंकि यहाँ इस साइड में b है और यहाँ भी b है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं b रेज़ टू पावर -n+1 से। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, मतलब इस b मतलब -n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू an+1, या ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तो b -n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bn+1, ये इससे पोस्ट मल्टीप्लाई करना है -n+1 से। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा b रेज़ टू पावर 0 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a रेज़ टू पावर n+1 इंटू b आ गया। ठीक है, तो एक इनइक्वलिटी यहाँ से आ गई, एक इनइक्वलिटी ये आ गई। ठीक है, अब दोबारा फिर हम इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, ए बी की पावर n+1 इक्वल टू ए की पावर n+1 इंटू बी रेज़ टू पावर n+1 है। इसको कैसे यूज़ करें कि यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो अब यहाँ पे सेकंड को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n+1 को भी सिमिलरली ऐसे ब्रेक करेंगे, ए बी इंटू ए बी रेज़ टू पावर n, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में a रेज़ टू पावर n+1 इंटू बी रेज़ टू पावर n+1, और ये आ जाएगा। इसको फिर से ए बी की पावर n को लिख सकते हैं ए बी a रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n+1 इंटू बी रेज़ टू पावर n+1। यहाँ से a से फिर से प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी और यहाँ से एक पावर लेस होके हो जाएगा a रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा b इंटू ए रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n+1। फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे b रेज़ टू पावर -n से, तो -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू ए, और यहाँ पे b की पावर 0 और b रेज़ टू पावर 0 मतलब आइडेंटिटी, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ a रेज़ टू पावर n है, और ये होगा a रेज़ टू पावर n इंटू b, ये बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इस इक्वेशन को हम a से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा, b इंटू ए रेज़ टू पावर n+1 इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इंटू बी इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया b इंटू ए रेज़ टू पावर n+1, ये हम इसको फर्स्ट नाम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं और इसको सेकंड का भी। ठीक है, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पे। फर्स्ट से देखो हमारे पास क्या आया था, b इंटू ए रेज़ टू पावर n+1 किसके इक्वल आया था, वो आया था a रेज़ टू पावर n+1 इंटू बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर n+1 इंटू बी विच इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इंटू बी इंटू ए। यहाँ पे अब फिर से अब कुछ नहीं करना, भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट में इसको प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a रेज़ टू पावर -n से, और a रेज़ टू पावर -n से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1 और ये इंटू b, यहाँ पे a रेज़ टू पावर 0 बचेगा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये आएगा a b इक्वल टू b a। ठीक है, तो अगर ये रिजल्ट तो ए बी रेज़ टू पावर n इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n है फॉर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, देन जी इज ऑल्सो एबिलियन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।